संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन था और इसी दिन को वक्फ की जमीन खोरी का अंतिम दिन बनाने की बुनियाद रख दी गई है। जी हां, 13 फरवरी को वक्फ के अवैध कब्जे की 13वीं तय करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन ओवैसी और उनके साथियों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ओवैसी और इमरान मसूद समेत कई नेता पूरी कोशिश में है कि वक्फ को बचा लिया जाए, लेकिन क्या उनका यह मंसूबा कामयाब होगा? ये अच्छी परंपरा नहीं है। फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे की 13वीं आज तय हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ओवैसी इमरान मसूद ने कोशिशें तमाम की, मगर वक्फ का काम तमाम होने से रोक न पाए। न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अगर मुसलमान हैं तो आपके पैमाने अलग हैं और मुसलमान नहीं है तो आपके पैमाने अलग हैं। तो आपका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि देश के अंदर धर्म के नाम पर नफरत फैलाओ। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट जैसे ही संसद में पेश हुई, राज्यसभा और फिर लोकसभा में रिपोर्ट पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। लेकिन एक बेहतर रिपोर्ट आ रही है जो देश के हक में होगा। जैसे 3 तलाक आया था, उसमें भी हंगामा हो रहा था, लेकिन आज उन महिलाओं को कितना फायदा हुआ। आर्टिकल 370, 35A भी जब खत्म हो रहा था तो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। तो जो काम होगा बेहतर होगा। संसद से वक्फ के अंत का आरंभ होने लगा तो संसद में विपक्ष आग बबूला हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कत ओवैसी और इमरान मसूद को हुई। जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। पूरे देश के तमाम राज्यों में, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका गए जजेस, रिटायर से, लॉयर से, इस्लामिक स्कॉलर से, हमने सभी से बातचीत किया। असल में इनका अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को चलाना है। पूरे देश में मुसलमान के खिलाफ नफरत को भुना और उस नफरत को काटना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूरी तरीके से बर्बाद करने की साजिश है, पूरे वक्फ को बर्बाद कर रही है। भाईजान ब्रिगेड ने वक्फ को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। ओवैसी ने संसद में खड़े होकर धमकियां दी। I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. जेपीसी की बैठकों में विपक्ष ने कई बार सियासी हंगामा किया। राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ परस्तों ने वॉकआउट किया। सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां ही वक्फ बिल से खौफजदा नहीं है, बल्कि कई मौलाना भी आग बबूला हो रहे हैं। हम सरकार से इसका सख्त विरोध करते हैं और हमारा ये डिमांड है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है इसको बातिल कर दिया जाए, इसको वापस लिया जाए। 2013 का जो वक्फ कानून बना था उसको लागू किया जाए। एक लीगल सेल की एक मीटिंग करूंगा वक्फ के जानकारों की, जो बाकायदा इसको देखें और देखने के बाद में ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। मुस्लिम मोहल्लों में भी वक्फ बिल पर बहस छिड़ गई है। हालांकि भाईजान का बंटवारा हो गया है। कई मुसलमान सरकार के साथ खड़े हैं तो कई वक्फ का मौजूदा स्ट्रक्चर बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। ये तो सरकार का फाइनल डिसीजन है और वो बिल पेश कर रहे हैं। बाकी अब उसमें क्या चीज़ें सही होंगी, क्या चीज़ें सही नहीं होंगी, किसके फेवर में होंगी नहीं होंगी, वो देखने वाली बात है। ये तो सही बात है सबके लिए। अच्छा, सही कानून है। हम ये चाहते हैं देश में तोड़ ना हो जोड़ हो। 100 की एक बात, तोड़ ना हो जोड़ हो। कुछ सरकार जो अच्छा लगे वो करे, लेकिन सबको सोच समझ के चलना चाहिए। सबको सोच समझ के देखे। बस ये है कि जोर तो पड़ता ही है लोगों पे, लेकिन फिर भी उसको ये देखना चाहिए भी हाँ सभी के लिए सोचें। सर ये तो नहीं होना चाहिए, वक्फ बिल नहीं होना चाहिए। क्यों असहमति है आप लोगों? यही है कि इसमें जो है हर आदमी जो है परेशान हो जाएगा, इस वजह से ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। कोई चाहे कुछ कहे, पर फिलहाल वक्फ पर तालाबंदी का वक्त तय दिख रहा है।
10 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा और तब वक्फ की जमीन खोरी इतिहास बन जाएगी। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी आरएसएस ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है। जब चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास होगा तो समझिए वो वक्फ के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम होगा। ओवैसी इमरान जैसे नेता कितना भी जोर लगा ले, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अब वक्फ के कब्जा गैंग का आखिरी सीजन शुरू हो गया है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और अंजलि सिंह के साथ, लखनऊ से अतीक अहमद और कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।